भ्रम बन जाए तो क्या बचेगा? अदृश्य गांव का राज। रवि एक युवा फोटोग्राफर जिसकी आंखों में हमेशा एक अनोखी चमक रहती है, कुछ ऐसा तलाशने की जिसे आम इंसान अनदेखा कर दे। उसकी दुनिया रंगों और आकृतियों से भरी है, लेकिन उसकी आत्मा सूनी और भुलाई हुई जगहों में सुकून पाती है। वो अक्सर उन जगहों की तस्वीरें खींचता है जहां जिंदगी ठहर सी गई है, जहां हर ईंट, हर दरार एक अनकही कहानी कहती है। लेकिन अदृश्य गांव की खोज ने उसके अंदर की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहां उसने जो देखा, उसने उसके सच के हर मायने को चुनौती दी, उसके अंदर छिपे डर को जगाया और उसे एक ऐसे अंत की ओर धकेला जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये उन कहानियों में से है जो आपको सोने नहीं देगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा इतनी धुंधली है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये कहानी है अदृश्य की, एक ऐसी जगह जहां आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप कोई भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मिस न करें। मेरी कहानी का नायक है रवि, एक युवा फोटोग्राफर जो हमेशा कुछ नया और अनोखा तलाशता रहता है। वो अक्सर सुनसान और भुला दिए गए गांवों की तस्वीरें लेने जाता था। इसी सिलसिले में उसे एक पुराने नक्शे पर अदृश्य नाम के एक गांव का पता चला। नक्शा भी अजीब था। गांव का नाम धुंधला लिखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। रवि को ये रहस्यमय लगा और उसने तुरंत उस गांव की ओर कूच कर दिया। घंटों की यात्रा के बाद जब वो गांव पहुंचा तो हैरान रह गया। गांव में सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। घर थे, लेकिन जैसे सदियों से वीरान पड़े हो। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे झुके हुए और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई गंध थी। रवि ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। हर आहट पर वो मुड़कर देखता, लेकिन सिवाय खाली सड़कों और परित्यक्त घरों के कुछ नहीं दिखता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव और भी भयानक लगने लगा। परछाइयां लंबी होने लगी और हर छाया में उसे कुछ हिलता डुलता सा महसूस हुआ। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक टूटे हुए नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। रवि ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर घूर कर देखती रही। उसकी आंखें, वो आंखें रवि कभी नहीं भूल पाएगा। उनमें न गुस्सा था न डर, बस एक खालीपन था, जैसे किसी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया हो। रवि को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से गांव से निकलने की सोच रहा था। जैसे ही रवि ने वापस मुड़ने का फैसला किया, उसने देखा कि कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। शायद गांव इतना वीरान नहीं है जितना लग रहा था। लेकिन बच्चे भी अजीब थे। वो हंस नहीं रहे थे, न ही खेल रहे थे। वो बस एक जगह खड़े होकर बिना हिले दुले रवि की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें भी उस बूढ़ी औरत की तरह खाली थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो निर्जीव पुतले हों। रवि ने उन्हें हेलो कहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, बस वो घूरते रहे। तभी एक बच्चे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और रवि की ओर इशारा किया। इशारा किसी चीज की ओर नहीं था, बल्कि हवा में जैसे किसी अदृश्य चीज को छूने की कोशिश कर रहा हो। रवि को लगा जैसे उसे गर्मी लगने लगी है, जबकि मौसम ठंडा था। उसने अपने गालों को छुआ, वो आग की तरह गर्म थे। फिर उसने अपने हाथों को देखा और वो कांपने लगे। उसने एक बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, बच्चा गायब हो गया। एक पल में वहां था, अगले पल हवा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने और बच्चों को देखा, वो भी एक एक करके गायब होने लगे। गायब नहीं, बल्कि हवा में घुलने लगे, जैसे वो पानी की बुलबुलें हों जो फूट जाते हैं। अब रवि को समझ आ रहा था कि ये जगह कितनी खतरनाक है। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गांव के अंदर खींच रही है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से जम गए थे। हर तरफ से उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं थी। वो आवाजें उसके नाम पुकार रही थीं, रवि, रवि, हमारे साथ रहो। उसने आंखें बंद कर लीं, अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो जितना चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में गर्म हवा फूंक रहा है और वो फूंकन उसके दिमाग में घुस रही है। ये एक ऐसी बेचैनी थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी जो गांव के बीचों बीच था।
कुएं के पास वही बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ वो बच्चे भी थे जो अब गायब नहीं हुए थे। वे सब कुएं की ओर देख रहे थे। रवि ने हिम्मत करके धीरे धीरे कुएं के पास जाने की कोशिश की। जैसे जैसे वो करीब गया, उसे कुएं के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आती दिखी और उन आवाजों का शोर और तेज हो गया। वो आवाजें एक ही बात कह रही थी, सच सच, क्या सच है जो तुम देखते हो या जो हम दिखाते हैं? रवि ने कुएं में झांका। उसने देखा कि कुएं का पानी नहीं था, बल्कि एक आईना था, एक बहुत बड़ा गहरा आईना। और उस आईने में उसे अपना ही चेहरा नहीं बल्कि हजारों चेहरे दिख रहे थे, अलग अलग उम्र के, अलग अलग भाव के। और उन सब चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या सच है? तभी उस बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, ये गांव वो है जहां सच की कोई कीमत नहीं, जहां लोग अपनी यादें, अपने सच इस कुएं में फेंक देते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और जो यहाँ आता है वो भी अपना सच यही छोड़ जाता है। रवि को अचानक सब समझ आ गया। ये लोग मर चुके नहीं थे, ये बस अपनी यादों और अपने होने के एहसास को खो चुके थे। वो सिर्फ परछाइयां थे, वो अदृश्य थे। वो बच्चे, वो औरत, वो सब वही लोग थे जो कभी इस गांव में आए थे और अपना सच यहाँ छोड़ गए थे। और वो आवाजें, वो उन लोगों की चीखें थी जो अपना सच नहीं खोना चाहते थे। रवि भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गांव छोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन वो अनुभव उसे अंदर तक झकझोर गया था। क्या वो सच में वहां से बाहर निकल आया था, या उसका सच भी उसी अदृश्य गांव में रह गया? क्या वो बच्चे और वो बूढ़ी औरत सच में थे, या सिर्फ रवि के दिमाग का वहम? जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखता, उसे वही हजारों चेहरे याद आ जाते, वही सवाल गूंजता, क्या सच है? और अक्सर उसे लगता जैसे उसके अपने गालों पर भी वही खालीपन आ गया है, वही सन्नाटा पसर गया है जो उसने अदृश्य गांव में महसूस किया था। वो गांव आज भी वही है, नक्शे पर नहीं, पर शायद कहीं किसी के लिए। और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वो हमेशा सच होता है, या कभी कभी हम भी किसी अदृश्य दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट जाती है। अगर आप भी ऐसी किसी अदृश्य जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।